नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के एमएलसी भीमराव अंबेडकर ने विधान परिषद में जिस तरीके से सरकार को घेरा, जिस तरीके से वो सरकार पर बरसे, जिस तरीके से उन्होंने सरकार को जी भर के आईना दिखाया, वो वाकई में काबिले तारीफ है। मुद्दा क्या था? मुद्दा है 69,000 शिक्षक भर्ती का जो विवाद चल रहा है, जिसमें कि 6800 अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ जो नाइंसाफी हुई है, उसका मुद्दा भीमराव अंबेडकर जो एमएलसी हैं बहुजन समाज पार्टी से, उन्होंने इतने जोर शोर के साथ उठाया और इतनी ताकत के साथ उठाया कि उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और इसकी चर्चा भी इस वक्त चारों तरफ हो रही है। आप लोगों को पता है कि पिछले काफी लंबे समय से, लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया है, वो अभ्यर्थी जो हैं वो इको गार्डन लखनऊ में धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर के कि जो भर्ती के समय अनियमितताएं हुई हैं, जो उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उनको नियुक्ति नहीं मिली है, आरक्षण में जिस तरीके से छेड़छाड़ की गई है, इस सारे मुद्दे पर सरकार बिल्कुल चुप बैठी है, मौन व्रत धारण करके बैठी है। जनवरी 2022 में सरकार की तरफ से इन अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया था कि चूंकि 2022 में विधानसभा के चुनाव होने थे, उसके बाद जो है नियुक्ति की बात कही गई थी कि आप लोग परेशान ना हो, चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद सबसे पहले अगर कोई काम होगा तो आप लोगों की नियुक्ति का होगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, चुनाव भी हो गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से पावर में आ गई, सत्ता में आ गई, लेकिन ये मामला जो का त्यों ही ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। कोई सुनवाई नहीं, किसी भी तरीके की कोई इस पर कार्रवाई नहीं, किसी भी तरीके का कोई एक्शन इस मामले पर अभी तक भी नहीं लिया गया है। नौबत यहां तक आ गई कि अब इसमें से 5-5 लोग करके भूख हड़ताल पर भी बैठने शुरू हो गए हैं इसी मुद्दे को, क्योंकि इस पर कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि इस पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं, क्योंकि मामला तो अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का है, जिससे कोई लेना देना इस सरकार को है नहीं। उनका वोट चाहिए, इस बिरादरी का वोट तो चाहिए, लेकिन उनकी मांग, उनकी जरूरतें, इस तरफ ध्यान देने का समय जो है वो सरकार के पास नहीं है। आप ये देखिए कि जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की कोशिश की इन अभ्यर्थियों ने, तो उनको वहां तक ना तो पहुंचने दिया गया और ना ही उनको मिलने दिया गया। मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब पहुंचने ही नहीं दिया गया। उनको पहले ही वहां से पुलिस वैन जो है आकर के ले जाती है और ले जाकर के इको गार्डन में छोड़ देती है। इसके साथ साथ उनके इस सरकार के जो अन्य मंत्री हैं, जो अनुसूचित जाति के भी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के भी हैं, उन लोगों से भी कई बार मिलने का प्रयास हुआ। वो मिलते तो हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन के और कुछ भी नहीं दे पाते इन अभ्यर्थियों को। आप ये देखिए कि हद तो ये है कि इको गार्डन पहुंचते हैं, वहां कार्यक्रम जैसा आयोजन किया जाता है, फूल मालाएं पहनते हैं इनके मंत्री और वहां से वापस आ जाते हैं। लेकिन उनका जो मांग पत्र है, जो उनकी समस्या है, उसको मुख्यमंत्री तक कोई नहीं पहुंचने देता। इन अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना है कि एक बार, सिर्फ एक बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के, वो हमसे मिल ले, हमारी इन मांगों को देख ले, इनको सुन ले, उसके बाद उनका जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। अगर वो हमें नियुक्ति देते हैं तो भी ठीक, और नहीं देते हैं तो भी ठीक। ये मामला उनके संज्ञान तक पहुंचना तो चाहिए। हमें एक बार वो मिल ले, एक बार। ऐसा तो है नहीं कि ये मामला जो है संज्ञान में नहीं आया होगा, मुख्यमंत्री के संज्ञान में तो अवश्य होगा। इतनी छोटी छोटी सी भी रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचती है, तो क्या इतना बड़ा जो मामला है, इतने दिनों से इको गार्डन में ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं, तो क्या ये मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं होगा? अवश्य होगा। लेकिन इस पर गौर करने का वक्त शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास फिलहाल नहीं है। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, लोकसभा का चुनाव फिर से आ रहा है, लेकिन उनके पास अभी तक भी इस
समस्या का ना तो कोई समाधान है और ना ही कोई समस्या का जो है हल निकालने का उन्होंने प्रयास किया है। इसी सब बातों को, इन्हीं सब मुद्दों को, ये जो अनुसूचित जाति और ओबीसी वाला जो मामला है, इसी को बसपा के एमएलसी भीमराव अंबेडकर ने विधान परिषद में जिस तरीके से उठाया है, जिस तरीके से उन्होंने इसकी गुहार लगाई है, सरकार को आईना दिखाया है, सरकार को घेरा है, सरकार की कमियों को बहुत ही खूबसूरती के साथ, ये समझ लीजिए बहुत ही मर्यादित भाषा के साथ सरकार को आईना दिखाया, उनकी कमियों को बता दिया है उनके ही मुंह पर। ये वास्तव में बहुत हिम्मत का काम है, जो काम भीमराव अंबेडकर ने विधान परिषद के अंदर कर दिया। शायद कुछ असर पड़े, शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन निकाल पाए, क्योंकि 6800 लोग भी कम नहीं होते। वो लोग लगातार सर्दी, गर्मी, बरसात सब कुछ सहते हुए इको गार्डन में धरने पर बैठे हुए हैं। आपने लखनऊ में एक जगह निर्धारित कर दी है इको गार्डन की, अगर कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो किसी चीज़ को लेकर के, तो आप वहाँ जा कर के धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी बात को, इसी सेम बात को भीमराव अंबेडकर ने अपने पूरे वक्तव्य में कहा है कि आपने जब वो जगह निर्धारित की है, अगर वहाँ कुछ लोग बैठते हैं जा कर के, अपनी समस्या से संबंधित कोई धरना करते हैं, कोई विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो आपको कम से कम उसका संज्ञान तो लेना चाहिए। अपने किसी संबंधित अधिकारी को, अपने किसी मंत्री को, किसी को भी आप वहाँ भेज करके उनकी समस्या को जानने का, सुनने का कम से कम प्रयास तो करें। आप वो भी नहीं करते। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सब की समस्याओं का कोई हल आपके पास नहीं है। जैसा कि उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा ये बात को कि आपकी सरकार आई, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आई, तो डेफिनेटली हर वर्ग का वोट आपको मिला होगा, उसमें अनुसूचित जाति भी होगी और ओबीसी भी होगा। इन लोगों का वोट भी आपको मिला है, तो कम से कम इनकी समस्या को सुनने का आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है कि आप इनकी प्रॉब्लम को सुने। और जो लोग नियुक्ति के हकदार हैं, क्योंकि देखिए इस समय देश में अगर सबसे विकट समस्या कोई है, सबसे भयंकर कोई समस्या है, तो वो रोजगार की है। और रोजगार ऐसी चीज होती है जिससे लोगों का परिवार चलता है, जिसके सहारे लोगों का परिवार चलता है। आप भर्तियां नहीं निकालते हैं, आप नियुक्तियां ढंग से नहीं करते हैं, आप नियुक्तियों में जिसका जो हक है आरक्षण के तहत आप उसको वो नहीं देते हैं, तो फिर आप सरकार किस बात की चला रहे हैं और किस तरीके से आप सरकार चला रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप एक वर्ग की आप अनदेखी करें और दूसरे के साथ आप बहुत अच्छा कोई फैसला करें। मुख्यमंत्री तो आप सबके हैं ना, पूरे प्रदेश के हैं ना, तो समस्या तो ये आपकी है ना, इसे कोई और तो आएगा नहीं सुलझाने के लिए बाहर से। और उन लोगों के भी सब्र की दाद देनी पड़ेगी कि कितने लंबे समय से वो सिर्फ और सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि एक बार कम से कम मुख्यमंत्री आकर के हमसे मिल लें, या फिर हम वहां जाकर के उनसे मिल लें। क्योंकि जब भी हम वहां पहुंचते हैं तो पुलिस हमें ला करके वापस धरना स्थल तक छोड़ देती है, वहां पर हमें छोड़ दिया जाता है, क्योंकि हम मिल नहीं सकते, हम अपने मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते। बसपा एमएलसी भीमराव अंबेडकर ने जिस बात को जोर देकर, बहुत जोर देकर कहा है, वो बात यह है कि मुख्यमंत्री सबसे मिल सकते हैं सिवाय अनुसूचित जाति और ओबीसी के लोगों से। उनसे नहीं मिल सकते, उनसे मिलने का समय नहीं है उनके पास। और जो उनके मंत्री हैं वो कोई भी इस बात को इतनी मजबूती के साथ नहीं उठाते हैं जितनी उनको उठाना चाहिए, क्योंकि उनके वर्ग के भी लोग हैं वो, और वो जानते हैं इस चीज को कि अगर हमने कोई इस तरीके की बात कही या उनके हक की बात कही, या कोई ऐसी बात कही जो मुख्यमंत्री को पसंद ना आए, तो हम फिर बाहर भी किए जा सकते हैं। ये भी डर उनको सताता है। तो इस समस्या का समाधान आखिर करेगा कौन? मंत्री आपके सक्षम नहीं, अधिकारी आपके सक्षम नहीं, आप खुद मिलना नहीं चाहते, तो ये समस्या कैसे निपटेगी? इसका क्या सोल्यूशन है? इसका कोई सोल्यूशन है सरकार के पास? तो ये इस पूरे मुद्दे को बसपा एमएलसी भीमराव अंबेडकर ने विधान परिषद में जितनी मजबूती के साथ उठाया है, दलितों की, अन्य पिछड़ा वर्ग की, अनुसूचित जाति की जो आवाज उन्होंने उठाई है, वो आवाज मुख्यमंत्री के कानों तक कब पहुंचेगी
और उसका कितना असर होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन आवाज उठाने की बात जब आती है तो आवाज उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके हक में बोलने वाला कोई है ही नहीं। तो ये जो उनका जो वक्तव्य है, जो उनका भाषण है, जो उनका पूरा स्टेटमेंट है, जिस तरीके से उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है, बहुत ही गरिमामय तरीके से उन्होंने पूरी बात को कहा है, तो वो वास्तव में उसकी चर्चा हो रही, सब जगह होनी भी चाहिए कि अपनी किसी भी समस्या को, अपने लोगों की समस्या को, हम ये कहते हैं अनुसूचित जाति हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो या सामान्य जाति का भी कोई व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई परेशानी में है, कोई मुसीबत में है और उसकी सुनवाई अगर सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा। तो ये एक चीज थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।